एक आदमी अचानक अपनी मरी हुई पत्नी को अपने सामने खड़ा देखता है और पहले ही पल उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत उसे और अपने ही बेटे को पहचान नहीं पा रही थी। बेटे से रहा नहीं गया, वो तुरंत उसे घर ले आया, लेकिन घर पहुंचते ही औरत ऐसे चारों तरफ देखने लगी जैसे ये जगह उसके लिए पूरी तरह अनजान हो। उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं सच में ऐसे गंदे घर में रहती थी? ये सुनकर बाप और बेटा दोनों एकदम चुप हो गए। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर वहीं खड़े खड़े एक झूठ गढ़ लिया। उन्होंने औरत को बताया कि एक बार आसमान से पत्थर गिरा था जो तुम्हारे सिर पर लगा और उसी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। औरत ने इस बात को सच मान लिया। पत्नी की वापसी से आदमी अंदर ही अंदर हिल चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो हो रहा है वो सच है। उसी रात वो चुपके से बेटे के कमरे में जाता है, पत्नी की सांसें चेक करता है और तब जाकर यकीन करता है कि वो सच में जिंदा है। धीरे धीरे औरत भी इस नई जिंदगी में ढलने लगती है, लेकिन उसकी आदतें पूरी तरह बदल चुकी थी। जो पहले बेटे के साथ खेला करती थी अब उसे योगा करवाने लगती है और एक बार खेलते खेलते उसके बेटे की नाक तक तोड़ देती है। जो खाना उसका बेटा सबसे ज्यादा पसंद करता था अब वही खाना वो इतना खराब बना रही थी कि कोई खा ही ना सके। एक दिन सफाई करते हुए उसे अपनी पुरानी डायरी मिलती है जो उसने मरने से पहले लिखी थी। उसमें उसकी पुरानी यादें दर्ज थीं। तभी उसकी नजर उस किताब पर जाती है जो उसने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी, पेंगुइन मम्मी की कहानी। उस कहानी में एक मरी हुई पेंगुइन माँ बादलों की दुनिया में रहती है और जब भी बारिश होती है तो उसके आंसू एक ट्रेन बनाते हैं जिससे वो हर बार धरती पर लौटकर अपने बच्चे से मिलने आती है। अब सब कुछ साफ हो जाता है, उसकी याददाश्त क्यों नहीं है और वो हर बार बारिश में ही क्यों लौटती है। उसी रात वो अपने बेटे के पुराने वीडियो देखती है और फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसका वक्त खत्म होने वाला है। अगले कुछ दिनों में वो अपने बेटे को हर जरूरी चीज सिखाने लगती है, खाना बनाना, घर संभालना, अकेले रहना। मौसम विभाग भी बता देता है कि बारिश का मौसम खत्म होने वाला है और बाप बेटा समझ जाते हैं कि अब वो जाने वाली है। आदमी उस गुफा को बंद करने की कोशिश करता है जहाँ से वो आई थी, लेकिन तेज बारिश सब कुछ बहा ले जाती है। तभी स्कूल से फोन आता है कि बेटे ने किसी की कार खराब कर दी। पूछने पर बेटा रोते हुए कहता है, पापा मम्मी को मत जाने दो, मैंने सोचा अगर बारिश होती रहेगी तो मम्मी यहीं रहेंगी। आखिरी बारिश में माँ अपने बेटे को कसकर गले लगाती है, उसे चूमती है और अगले दिन स्कूल में उसका भाषण सुनने जाती है। जहाँ बाकी बच्चे अपने परिवार की खुशियों के बारे में बोलते हैं वहीं उसका बेटा कहता है, अब मैं खुद खाना बना लेता हूँ, घर के काम भी कर लेता हूँ, मम्मी अब आप टेंशन मत लो। और माँ बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, वापस उसी गुफा की तरफ जहाँ से वो आई थी। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मानो उसका पति आखिरी बार उसे थाम लेना चाहता हो। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और वो हमेशा के लिए अपने बादलों वाली दुनिया में लौट जाती है। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आप भी अपनी माँ से दिल से प्यार करते हो? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना।